भगवान श्री राधाकांत चरण शरण उपस्थित है कि श्री गुरुदेव का कृपारू श्री हनुमान जी महाराज का कृपारू भगवान श्री राम कर मंगलमय गाथा भगवान कर पवित्र चरित्र को आम श्रवण करुले। अयोध्या कांड अंतर्गत माता सुमित्रा और लक्ष्मण कर संवाद में शुणुले। भगवान कर आज्ञा प्राप्त करी कि लक्ष्मण माता सुमित्रा को आज्ञा मांगे माँ ज्येष्ठ भ्राता भगवान प्रभु श्री राम वन को जाउछंती और तांको सहित सहधर्मिणी माता जानकी अनुगमन करुछंती तेणु माँ मु भी जीवी आज्ञा दे। माता सुमित्रा भागवत धर्मर उपदेश लक्ष्मण को दयंती। भागवत धर्म माने भागवतर अर्थ होची भक्त और टिके बढ़ा भक्तर धर्मर लक्षण। माता सुमित्रा कहंती हे लक्ष्मण गुरु पिता माता बंधु देवता समस्तंकर उपासना या को धर्म बोली कहा जाए। ध्यान से सुनो। गौ माता दीन दुखी दरिद्र पिता माता देवता मानकर पूजा यज्ञ अनुष्ठान पितर मानक तर्पण आदि या को धर्म बोली कहा जाए। किंतु भगवान कर सेवा भगवान कर भक्ति या को धर्म कहा जाए नी या को परम धर्म बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? परम धर्म बोली कहा जाए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याम अप्रतिहताम येनात्मा संप्रसीदति। भागवत रे भगवान सुखदेव कहंती समस्त मनुष्य मानकर परम धर्म होची यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षज भगवान कर नाम भगवान अधोक्षज कर चरणारविंद रे भक्ति करिवा ये होची जीव मात्र परम धर्म। किंतु से भक्ति अहेतु की माने जो भक्ति रे कौन से हेतु नहीं। हेतु माने कौन सी कामना नहीं। नवे जाचे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम न जाचे हम रम्यां सकल जनकाम्यां बरबधो सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। याकु अहेतु की भक्ति बोली कहा जाए। नवे जाचे राज्यम प्रभु मोर राज्य कनक माणिक्य वैभव सुंदर नारी जस प्रतिष्ठा ये सब कौन सी कामना मोर नाही। हे महाप्रभु आपण सदैव मोर नेत्र सामना रे झलसु थांतु। मो नेत्र खोलिले आपण को देखुथिबी नेत्र बंद कले अंतर भितरे आपण कर ही दर्शन पाउथिबी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ए भक्ति को अहेतु की भक्ति बोली कहा जाए। और अहेतु की भक्ति ही अप्रतिहत ही था। अप्रतिहत माने जो भक्ति रो केबे खंडन हुए नहीं से भक्ति केबे नाश हुए नहीं। किंतु जो भक्ति रे कामना थाए हेतु थाए से भक्ति तो आगे खूब बढ़े। भगवान को कामना कलो कि प्रभु मो पुत्र रो बाहागर होनी मु 1 किलो घी रो बत्ती लगेबी मो कामना पूरा कर दियो।
ता भाग्य थिला विवाह हो गला, भक्ति बढ़ी गला कि भगवान मोर कथा सुनिले। एबे कामना कल प्रभु मो घरे गोटे पुत्र ही जाओ, पुत्री ही गला तो भक्ति दुर्बल ही गला, खंडित ही गला। तेणु सहेतु की भक्ति जो भक्ति रे कामना थाए से भक्ति खंडित ही जाए। अहेतुक्याम अप्रतिहताम, किंतु अहेतु की भक्ति क्षणे क्षणे वर्धमान हुए से केबे खंडित हुए नहीं। तेणु संसार जेते सेवा यज्ञ अनुष्ठान आदि करिवा, तीर्थ यात्रा करिवा, माता पिता को सेवा करिवा, दान आदि करिवा, देवता मनकर पूजा करिवा, ये सब धर्म ही थाए। किंतु भगवान कर सेवा ये परम धर्म ही था। तेणु माता सुमित्रा कहती राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबही के। हे लक्ष्मण, श्री राम ही वास्तव रे समस्तंकर बंधु, जगबंधु परि जणे सामंत नाई नाई तो। तेणु परम बंधु जी जे वास्तव रे बिना स्वार्थ रे जीव सखा से बंधुर सेवा तू कर। तोर परम भाग्य हे लक्ष्मण, लेहु तात जग जीवन लाहु। हे पुत्र, हे तात, ए जीवन रो लाभ को तू अछड़ा करनी। देखो मनुष्य जीवन समस्त गोटे गोटे अवसर मिली, अवसर मिली। जमती लॉटरी रो टिकेट बंटा जाए ना, 10टा लॉटरी टिकेट अच्छी आ 10टा जाक लगे आ से टिकेट नवाप अच्छा 1000 जन, मात्र 10 जन को मिल। जो 10 जन को सेटा मिलगला तांकर लॉटरी फिटिब। सेमती मनुष्य जीवन प्राप्त करने असंख्य जीव दौड़ुचंती, किंतु भाग्यशाली को ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुए। आ मनुष्य जीवन यदि प्राप्त हैला और तार लाभ आमे नहीं न पारला और मनुष्य जीवन बीती गला, ताहले जानो जो लाभ हवा कथा से लाभ ही पारला नहीं, बड़ हानि हैला। ए जन्म लाभर प्रमाण अन्ते स्मरि नारायण। ए जीवर लाभ कौन? भगवान कर स्मरण अंते ही जाओ। आउ अंते स्मरण तेबे ही हव जेबे जीवन थाउ था स्मरण हव। जे जीवन जाक भगवान को स्मरण कला नहीं, अंतिम समय रे भी स्मरण हव नहीं। जोटा अभ्यास थाए सेहिटा ही अंतिम समय रे हुए। तेणु माता सुमित्रा कहती जीवन रो लाभ भगवत सेवा। जदि भगवत सेवा जीवन रे नहेला ताले जीवन रे लाभ नुए बड़ हानि ही जीव। ए मनुष्य जीवन थाउ थाउ जदि भगवत सेवा नहेला ताले मनुष्य जीवन रो लाभ मिलिबो नहीं। ए अवसर बीती जीव, आ अवसर गले आउ अवसर मिलिबो नहीं। तेणु हे लक्ष्मण, लेहु तात जग जीवन लाहु। ए पुत्र, जीवन रो लाभ उठेबार तते एबे अवसर मिली। भगवान कर सेवा आउ प्राप्त हवनी। तेणु हे लक्ष्मण, भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छल कीन राम पद ठाऊं। हे लक्ष्मण, मु बार बार तोर भाग्य को प्रशंसा करी, मोर भाग्य को प्रशंसा करी। जदि समस्त प्रकार छल को छाड़ी की, छल माने सेवारे जदि कामना उत्पन्न ही जाए तो से सेवा और सेवा ही की रहेनी, से छल ही जाए। तू बिना छल रे जदि श्री राम कर सेवा करी पारलु तो जीवन भी सफल ही जीव पुत्र, और मोर जीवन भी
सफल ही जीव कण हे लक्ष्मण पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई संसार से ही माता पुत्रवती ही थाए जार पुत्र भगवान कर भक्त ही थाए नतरु बांझ भली बाद बिहाई राम विमुख सुत ते हित नाई जदि पुत्र भगवान कर भक्त नहला एभली नास्तिक अधार्मिक अभक्त पुत्र ठारू तो माता को बांझ ही जीवा भल कारण भगवान कर भक्त जदि नहला से पुत्र द्वारा केवे कल्याण हव नहीं तुम्हारे ही भाग राम बन जा दूसर हेतु तात कछु नाही ए तात माने पुत्र स्नेह रे तात बोली कहते जमती आम बापा रे धन रे कहू सेमती अवधि भाषा रे तात माने वात्सल्य तात तुमरे भाग राम बन जाई देख श्री राम कर बन जीवार अन्य कौन सी कारण नहीं तो पाई ही श्री राम बन को जाउचंती तोर भाग्य पाई श्री राम बन को जाउचंती अन्य कौन सी हेतु नहीं एभली विचार करके हे लक्ष्मण ए अवसर को छाड़नी जेते भी सत्कर्म अच्छी संसार रे जेते भी सत्कर्म अच्छी सत्कर्म माने पुण्य पाई जो कर्म करा जाए यज्ञ दान व्रत पूजा तीर्थ यात्रा ये सबूर फल श्री राम का चरणारविंद रे प्रीति ही जीवा और जदि सब कला परे भी हजारे यज्ञ कला परे भी जदि भगवान का चरणारविंद रे प्रीति न हैला से यज्ञ करिवा बेकार हैला तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रशवशे नमो नमः। तपस्वी हजार वर्ष तपस्या कला तथापि जदि से तपस्या द्वारा ताकू भगवान को चरणारविंद रे प्रेम न हैला हाँ रिद्धि सिद्धि खूब पाईगला किंतु भगवान को न पाई पारला ताले से तपस्या भी क्षेमम न विंदंती तार कल्याण करि पारिव नाही। महाराष्ट्र जने भक्त हेले संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई सोपान देव एमाने सब भाई भौणी थिले विठ्ठलनाथ भगवान कर भक्त संत ज्ञानेश्वर आयु बेसी नथिला 17-18 वर्ष आयु होता और से समय महाराष्ट्र रे जड़े सिद्ध जोगी थिले तांको नाम है चांग देव कौन चांग देव हजारे वर्षर आयु से महात्मा को ही जाइथिला काल मुद्रा लगे लगे योग द्वारा से तांकर आयु को बंद कर देथिले तांकर मृत्यु ही हो नथिला हजार वर्ष तांको ही गला आयु ए घटना को बेसरु बेसी 450 वर्ष पुराना घटना हजारे वर्षर महात्मा सिद्ध जोगी तपस्या उठिले और खबर पाइले कि ए जगह रे ए पंडरपुर रे ज्ञानेश्वर नामक जड़े अल्प आयुर पिलाटे समस्ते ताकू सिद्ध महात्मा कहउचंती तो खबर पठेले चांगदेव कि मु भेटिया पे आसुची तुमको और केमिति आसिले गुटे बाघ प्रकट कर दिले जोग द्वारा महाबड़ बाघ और से महाबड़ बड़ बाघ ऊपर बसी पड़ले चांगदेव और हाथ रे गुटे कड़ा नाग हाथ रे धरचंती और से बाघ ऊपर बसी की संत ज्ञानेश्वर को दर्शन करिया पे आसुचंती संत ज्ञानेश्वर खबर पाइले कि हजारे वर्षर महात्मा सिद्ध जोगी चांगदेव मते दर्शन करिया पे आसुचंती भाई भौणी गोटे भंगा कांथ बाड़ा घर सामना रे गोटे भंगा कांथ थिला से बाड़ा ऊपर बसथिले तीन भाई भौणी
संत ज्ञानेश्वर तांकर भौणी मुक्ताबाई और भाई सोपान देव तीन भाई बाउंड्री उपरे बाड़ा उपरे माटीर बाड़ा से बाड़ा उपरे बसथिले और खबर देले लोक माने कि चांग देव बाग उपरे बसिकी हाथरे कला नागर कोड़ा धरी की दर्शन करिया पे आउचंती। संत ज्ञानेश्वर से बाउंड्री बाड़ा को कहले भाई एडे बड़ महात्मा दर्शन करिया पे आउचंती आमर भी दायित्व टिके आगो को जाई कि तांको स्वागत करिया कथा उठ चल जीवा से बाड़ा उठिला और से बाड़ा ऊपर कांथ ऊपर बसिकी ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई सोपान देव दर्शन करिया पे जाउचंती उड़ी उड़ी चांग देव को हजार हजार लोग देखुचंती। चांग देव देखिले मु तो जीवित बाघ ऊपर बसिकी आसुची किंतु ये तो निर्जीव जड़ वस्तु कांथ को कहले चाल बोली कांथ भितर प्राण आसीगला आ कांथ रे बसिकी उड़ी उड़ी आउचंती। और सिद्ध महात्मा थिले चांग देव भी 1000 वर्ष तपस्वी जानी गले ये ज्ञानेश्वर कौन से सामान्य मनुष्य नुहंती आसिकी प्रणाम कले। आ मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर कर भौणी गोटे कागज रे लिखिकी चांग देव को धरेले से कागज कौन लिखिले 1000 साल का जोगी कोरा का कोरा रह गया माने 1000 वर्ष तपस्या कला किंतु ताकू तार तपस्यार कौन सी लाभ मिलिला नहीं। सिद्धि खूब पाई गला अहंकार खूब बढ़ी गला किंतु विठ्ठल नाथ भगवान को चरण रे तार प्रीति ही पारला नहीं। आउ जने महात्मा सेमती खूब तपस्या कले और तपस्या करी सिद्धि मिली गला से पानी ऊपर चलीबार सिद्धि पाई गले जेमती आमे एमती तळे चालिकी जाउचु से महात्मा पानी ऊपर चालिकी पळेबे तो खूब भीड़ हैला हजार हजार लोक दर्शन करिया पे आसंती। जने भगवत भक्त तांको दर्शन कले से महात्मा पानी ऊपर चाली चाली करे हजार हजार लोक तांको देखुचंती। से भक्त जाइकी देखिले कहले महात्मा जी आपण कर एते सब तपस्या 2 टंकार कौन कहले ए सब तपस्यार मूल्य 2 पैसा से समय पैसा चलुतला केमती 2 पैसा कहले महात्मा 2 पैसा दे देले नौका वाला को से नौका वाला नौका रे पार करी दिए। सामान्य सिद्धि पाई नदी पार करिया पाई तमे सारा जीवन बिताई देलो 2 पैसा दे देले नौका वाला पार कर दब नौका। सामान्य सिद्धि खाली वाह वाह जस प्रतिष्ठा लोक मते वाह वाह करिवे ए लोभ रे सारा जीवन को बर्बाद कर देलो ए सामान्य सिद्धि पाई तेणु तमर सिद्धि 2 पैसा तार किछि मूल्य नहीं। जदि एतिकी समय भगवान को चरण सेवा रे लगई थांत भगवान को प्राप्त करिया पे लगई थांत तो भगवान प्राप्त ही जाई थांते जीवन रो लाभ मिली थांता जीवन सफल ही थांता किंतु ए तपस्या को तुम्हें भगवान को पय अर्पण न कलो ए सामान्य 2 पैसा रो सिद्धि पय अर्पण कलो। तो तपस्वी भी जदि भगवान को चरणारविंद रे प्रीति तार न हैला तार ए सब सिद्धि मन रो कथा कही दवा विभूति बाहर कर दवा चमत्कार दिखाई दवा तार की मूल्य हैला। तपस्विनो दान परा यशस्विनो कोटि कोटि दान कर किंतु से दान कला पर भी जदि भगवत चरणारविंद प्रीति न हैला से दान बदल रे कौन मिलिबो पुण्य मिलिबो और से पुण्य जाए स्वर्ग को जीव आ स्वर्ग रे स्वर्ग भोग भोगिला परे छिन्ने पुण्ये मर्तलोकम विशंति पुनः मनुष्य ही की पक्कू जो योनि रे जन्म हब कथा से योनि रे जन्म हब। मंत्रवेत्ता तपस्वी सिद्ध योगी विद्वान जदि तार सिद्धि को तार मंत्र को तार विद्या को भगवान कर प्रसन्नता पाई प्रयोग न कला ताले से सिद्धि से विद्या से ज्ञान भी तार कल्याण करि पारिबो नाही। क्षेमम न विंदन्ति
तेणु माता सुमित्रा कहती, हे लक्ष्मण, सकल सुकृत कर बड़ा फल राम सिया पद सहज सनेहु। सबु पुण्य सबु सत्कर्मर फल कौन? श्री सीताराम का चरण रे प्रेम ही जीव, अनुराग ही जीव। और जो प्रेम र फल स्वरूप भगवान प्रसन्न ही जीवे। किम अलभ्यम प्रसन्ने श्रीनिकेतने, भगवान श्रीपति लक्ष्मीपति प्रसन्न ही गले, अब कौन सी वस्तुर अभाव रहिबो। तेणु हे लक्ष्मण, तू भगवान कर सेवा कर, किंतु सेवारे सावधान पुत्र। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, ये पांचोटी शत्रु केवे तोते प्रभावित न करि पारंतु। राग माने होची आसक्ति। हे लक्ष्मण, तू बन रे जाई कि सीताराम कर सेवा करिवो, किंतु सावधान, तोर आसक्ति अयोध्या प्रति कि मोह प्रति कि तो स्त्री प्रति न रहू। तोर संपूर्ण मन, तोर संपूर्ण आसक्ति केवल श्री सीताराम कर सेवा रे रहू। रोष माने होची राग, क्रोध। हे लक्ष्मण, भगवान कर सेवा रे केवे विरक्त हबनी, क्रोध प्रकट करिबुनी। ईर्षा, ईर्षा माने अन्यर सुख देखी कि जळीबा। मनुष्य निज सुख रे बा निज दुख रे जेते दुखी हुए नी, से अन्यर सुख रे बेसी दुखी हुए, है कि नहीं? ता पाखरे सब अछि, किंतु अन्य व्यक्ति पाखरे ताठारो बढ़िया वस्तु जदि से देखी दिए, से तार सुख को भूली कि अन्यर सुख रे दुखी ही जाए। मु तो 1000 टंकिया साड़ी पिंधुची, से 4000 टंकिया साड़ी पिंधुची, दुखी ही जाए। ये ईर्षा मनुष्य को भीतरु भीतरु दुखी करे। मद माने होची अभिमान, अहंकार, अमोह। मोह माने आसक्ति रे पड़ी जीव, लोभ ही जीव। तो हे पुत्र, राग, रोष, ईर्षा, अहंकार, मोह जनि सपने हूं, इनके बस हो सावधान। जागृत अवस्था रे नुहे, स्वप्न रे भी तो मन भीतरे के भी राग, ईर्षा, अहंकार, लोभ, मोह हे लक्ष्मण जेमती उत्पन्न न होब, सावधान ही कि रहिबो। लक्ष्मण कहले, माँ जागृत अवस्था रे तो मोर नियंत्रण अछि। मु चेष्टा करी पूर्ण रूप रे कि भगवान कर सेवा 14 वर्ष कला बेल को मो मन भीतर अहंकार कि का प्रति आसक्ति कि क्रोध कि लोभ कि मोह उत्पन्न न हो, किंतु तू आज्ञा दौचु जनि सपने हो इनके बस ना हो। स्वप्न रे भी एक काम क्रोध तो मन रे न आसु, किंतु सोई पड़ला पर तो मोर नियंत्रण नथिबो मन रे। तेणु हे माता, मु वचन दौची तो आज्ञार पालन पाई 14 वर्ष जाए लक्ष्मण केवे निद्रा जीवनी। 14 वर्ष जाए मु सदैव सतर्क ही कि जागृत ही कि श्री सीताराम कर सेवा करी। 14 वर्ष जाए सोईबी नहीं। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। तो लक्ष्मण समस्त प्रकार विकार को मन रु त्याग करी कि मन कर्म और वाणी, मन द्वारा कर्म द्वारा और वाणी द्वारा पूर्ण रूप से समर्पित ही कि करहु सेवकाई। श्री राम कर तू सेवा कर पुत्र। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लही कलेसु, सुत सोई करे हो यही उपदेशु। तो हे लक्ष्मण, तो पिता राम तो माता जानकी और बनरे श्री सीताराम को कौन सी कष्ट न हो, कौन सी असुविधा न हो,
यही उपदेश मु तते दउची। और अंतिम उपदेश माता सुमित्रा दियंती, उपदेश यह जहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरती बन बिसराही। अंतिम उपदेश लक्ष्मण, श्री सीताराम बनरे कौन सी दुख न पांतु, पूर्ण रूप रे सुखी रहंतु। और लक्ष्मण ध्यान दबु, पिता माता प्रियजन परिवार अयोध्या, अयोध्यार सुख वैभव सुरती बन बिसरावही। तू बनरे केबे भी एमानकु स्मरण करिवु नाही, नले सेवा करूथुबु। अब हाय मोर पत्नी उर्मिला केमती अच्छी बनरे, ये सेवा रे दुविधा ही जीव। और सेवा करूथुबु अब मने पकईबो अयोध्या रे केते बढ़िया बढ़िया खाइबा मिलुथुला, अयोध्या रे केते सुंदर महल रे रहउतली, काई जंगल भीतर को पळे आसिली। स्वप्न रे जेमिति अयोध्या को स्मरण न करिवु, पिता माता मते महाराज दशरथ को स्मरण न करिवु, तोर पत्नी को स्मरण न करिवु, कौन सी भाई बंधु प्रिय परिजन कहा को स्मरण न करिवु, एकमात्र तोर मन श्री सीताराम कर सेवा रे रहिबो। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। अब हे लक्ष्मण जा आशीर्वाद दौची श्री सीताराम के चरण रे, तर प्रतिदिन प्रेम बढ़ी बढ़ी जाऊ, भक्ति बढ़ी बढ़ी जाऊ। जा पुत्र तो जीवन को सफल कर और मो जीवन को सफल कर। क्योंकि माता सुमित्रा तिलक कले लक्ष्मण को, बार बार नजर उतारिले, बलैया नेले, किछि मिष्टान खुएले, आरती उतारिले। जेमती पुत्र युद्ध को गले क्षत्रिय नारी माने प्रसन्न हुअंती, ताठू भी कोटि गुण प्रसन्नता माता सुमित्रा को होची कि मो पुत्र सीताराम कर सेवा रे जाउची। माँ को प्रणाम करी कि सुमित्रांक भवन भितरु लक्ष्मण बाहरी आसिले। और बाहर को बाहरिला समय रे दीर्घ निश्वास छाड़िले। और लक्ष्मण को केमिति अनुभव होची, गोस्वामी तुलसीदास उपमा दियंती, जेमती गोटे बाघर पिंजरा भितरे गोटे हरिण को छाड़ी दियो, से केमती भय रे थिबो कि एबे मली एबे मली एबे मली। किंतु तार सौभाग्यवश जदि कौनसी कौशल करी कि कौनसी प्रकार रे से जनता भितर से हरिणी बाहरी गला तो केमती लागिबो, हे भगवान मोर कौ सौभाग्य हैला कि ए बाघर जनता भितर बाहरी गली। तो बाघर जनता भितरे पड़ी थिबा मृगी जेमिति कौन सी प्रकार कौशल करी कि से जनता भितर बाहरी गले, ताकू जेमिति आनंद लागे लक्ष्मण को सेमिति लागुची। कारण गला समय भय लागुतला कि काले माँ मना करदब कि दरकार नहीं जीवा बन एठी रह। किंतु जेबे माता आशीर्वाद देले आ आज्ञा दे देले, लक्ष्मण कहंती, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागरु विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस। मृग जेमती ता भाग्य को प्रशंसा करी कि ता भाग्य बड़े बाघर जनतारू बाहरी पड़े, लक्ष्मण को सेमती लागुची जेमती ए संसार बंधन मोर मुक्त हैला और श्री राम का सेवा रे मु उपस्थित हेली। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथ, भय मन मुदित पाए प्रिय साथ। श्री सीताराम को पक्कू जाई की श्री सीताराम को प्रणाम कले। गोस्वामी तुलसीदास तो वर्णन करी नाहंती, किंतु महर्षि वाल्मीकि वर्णन करंती। माता सुमित्रा को प्रणाम कला परे किछि समय पाई लक्ष्मण तांकर अधिकृता जार हाथ धरी की कन्या दान नहीं कि आसी थिले, उर्मिला महासती उर्मिला तांकर पत्नी को पाखु गले। याकू मु वचन देइथिली कि सुख रे दुख रे सदैव तो सहित रहिबी, तो याकू थरे कही कि जीवी। उर्मिला को पाखु गले और सेठी भी भय थिला कि काले उर्मिला मना कर दब,
कि मु भी सांगरे जीवी बोले जिद करिब कि जेमती माता सीता को श्री राम नहीं की गले प्रभु मु भी आपण सांगरे वन को जीवी किंतु सती उर्मिला ये भी सामान्य नारी नुहंती परम पतिव्रता परम विदुषी परम भगवत भक्त लक्ष्मण को प्रणाम कले और कहले हे स्वामी मु वास्तव रे आजी सौभाग्यवती हेली मु वास्तव रे आजी पतिव्रता नारी हेली मोर सौभाग्य ऊपर आज मते गर्व होची कि मो स्वामी भगवान कर सेवा रे जाउछंती आपण किंचित भी भय करंतुनी कि ये उर्मिलार मन भितर कौन से दुख रहिबो कि कौन से क्षोभ रहिबो कि मो स्वामी मते सांगरे नहीं कि गलेनी कि मो स्वामी वनवास को चली गले कि मु आपण के सांगरे जीवा पई भी जिद करिबिनी कारण जदि मु रहिबी स्वामी मोर दायित्व भी आपण के ऊपर रहिबो और यदि मोर दायित्व रहिला तो आपण भगवान कर सेवा करि पारिबे नाही तेणु हे स्वामी मु भी आपण को प्रेम रे विदा दउची श्री सीताराम को सेवा रे जेमती कोनोसी बाधा न हो श्री सीताराम बन रे केबे दुख न पांतु आपण किंचित भी मो विषय स्मरण करिवे नाही 14 वर्ष तो देखु देखु बीती जीव 14 वर्ष परे मु आपण को प्रणाम करिवी कहि कि महासती उर्मिला गोटे अखंड दीप जालिले जो अखंड प्रदीप 14 वर्ष जाए लिभी नाही 14 वर्ष जाए जेमती लक्ष्मण सोई नाहंती महासती उर्मिला भी सोई नाहंती महातपस्विनी को भलिया महासती उर्मिला प्रतिदिन से प्रदीप रे घियो दियंती और निज स्वामी रो सौभाग्य पई प्रार्थना करंती कि मो स्वामी श्री सीताराम को सेवा रे जेमती कोनोसी असुविधा न करंतु अन्य कोनोसी कामना नहीं महासती उर्मिला को प्रणाम करंती और श्री सीताराम को जाके प्रणाम कले एपटे माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वनवास पई प्रस्तुत होंती और महर्षि वाल्मीकि कहंती वनवास गला पूर्वरु भगवान वनवास रो समय मंगलमय हो बोली जानी कि ब्राह्मण मान को दान करिसंती वशिष्ठंकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ गुरु वशिष्ठंकर ज्येष्ठ पुत्र महर्षि सुयज्ञ तांकु डकैले और तांकर तत्वधान रे अयोध्यार अनेक ब्राह्मण मान को डकैले और जो ब्राह्मण मान को जहा इच्छा भगवान श्री राम दान करिसंती तांको शरीर रे जेते आभूषण अलंकार थिला से अलंकार काढ़ी काढ़ी ब्राह्मण मान को दान दे देले कौन से अलंकार रखिलेनी माता जानकी भी जहा आभूषण थिला सौभाग्यवती नारी मान को दान कर देले लक्ष्मण भी तांकर आभूषण सब दान कर देले त्रिजट नामक जने ब्राह्मण थिले महर्षि वाल्मीकि वर्णन करंती से त्रिजट नामक ब्राह्मण अति दुबला पतला मात्र कंकाल मात्र शरीर थिला अस्थि मात्र शरीर थिला गोटे बाड़ी धरी की धीरे धीरे चाली 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 राज दरबार को आसिले और भगवान को प्रार्थना कले प्रभु ब्राह्मण माने आपण को दान मागुछंती आपण मुक्त हस्त रे ब्राह्मण मान को दान दउछंती मु भी याचना करिया पे आसी छी भगवान कहते हे ब्राह्मण देव आपण निसंकोच भाव रे मागंतु जहा मागिबे मु आपण को देबी ब्राह्मण कहती प्रभु मोर अन्य किछि तो कामना नहीं मु प्रतिदिन अग्नि रो पूजा करे अग्निहोत्र करे आहुति दिए तेणु मो पाखरे गाय नहीं मते घियो दही क्षीर रो आवश्यकता थाए गोबर गोमूत्र रो आवश्यकता थाए यज्ञ आदि करिया पई तेणु गोटे बढ़िया पयस्विनी बत्सा सहित गोटे देसी गाय मते दान दियंतु से ब्राह्मण जब सभा को आसिले अन्य ब्राह्मण माने हसुथिले ये दुर्बल ब्राह्मण याकू तो सुना रूपा टिके देले बोही पारिबनी ये कौन दान नहीं की जीव भगवान से तपस्वी ब्राह्मण रो महिमा समस्तों को ज्ञात करिया पई गोटे लीला कले दंड दंड माने गोटे बाड़ी गोटे लाठी आनिले
अब भगवान श्री राम से ब्राह्मण को देले, कहले हे ब्राह्मण देव ये लाठी को आपण फिंगंतु, जेते दूर जाई कि से लाठी से दंड पड़िव सेति की जेति की भूमि एठू जेति की भूमि जाए से लाठी जीव से सबू भूमि मु आपण को दान दे देबी और से भूमि भितरे अयोध्यार जेते गौशाला अछि से सबू गौशाला सबू गाय आपण को दान दे देबी। अन्य ब्राह्मण माने सभासद माने हसुतले यार शक्ति केते अछि फिंगिब एबे फिंगिले पादे दुई पाद जीव। से ब्राह्मण देवता से दंड को धरिले अब भगवान को स्मरण करी कि से लाठी को फिंगिले से लाठी केते दूर गला 10 योजन। 10 योजन माने गोटे योजन को 4 कोस, गोटे कोस को 3 किलोमीटर माने 10 योजन माने 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर दूरे जाई कि सरयू नदी से पारे से लाठी पड़ीला। लाठी गला 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 गायब जब खोजा गला तो 10 योजन 120 किलोमीटर दूरे जाए कि से लाठी पड़ीला। अब भगवान संकल्प कले से सीमा रे जेति की भूमि जेति की गौशाला जेति की गाय मुझसे ब्राह्मण को दान करूची। से ब्राह्मण भी अन्य ब्राह्मण मान को डाकिले ले भाई एति की भूमि नहीं कि वो करीबी कौन जहाँ को जेति की भूमि दरकार सब निय, जहाँ को जेते गाय दरकार सब निय, निज निज आश्रम बनाओ, यज्ञशाला बनाओ, गौशाला बनाओ और खूब यज्ञ करो, खूब वेद पाठशाला खोलो, खूब विद्यालय खोलो, संस्कृत विद्यालय खोलो और समस्तों को वेद सिखाओ, यज्ञ करो और धर्म रक्षा करो। तो आज भी से जागर नाम होची गोंडा गोरदंड, गोरदंड रो नाम हे गला गोंडा। तो से भितरे जेति की भी ब्राह्मण होंती तांको सरयू पारिण ब्राह्मण बोली कहा जाए। जेमती कन्नौज कन्नौज ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण बोली कहा जाए, सेमती अयोध्या रे जेते ब्राह्मण अछंती तांको सब सरयू पारिण ब्राह्मण बोली कहा जाए। तो ये भगवान कर ब्राह्मण भक्ति अयोध्यावासी जब खबर पाइले कि आओ बेसी समय नहीं श्री राम को जेते दर्शन करिया कथा करी नियो आओ प्रभुंकर मुख दर्शन हब नहीं। माता कौशल्या को प्रणाम करी कि श्री राम लक्ष्मण सीता आओ रथरे बसिलेनी। महाराज दशरथ को प्रणाम करिया पे जाउतले खाली पादरे गले, ना छत्र ना चमर ना रथ ना कौन सी सेवक, भगवान सब मना करी देले मु तपस्वी ही सरलिणी आउ ये सब ग्रहण करी नहीं। महाराज दशरथ को दर्शन करिया पई माता सीता श्री राम लक्ष्मण खाली पादरे चली चली जानती। और इस समय रे अयोध्यावासी देखी कि बहुत व्याकुल होती। महर्षि वाल्मीकि लेखंती आहा नैह कार्यतमं किंचित। बोल रामचंद्र भगवान की जय। येन शक्या पुरा द्रष्टुं भूते आकाश कैरपि ताद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जना। ताद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जना। महर्षि वाल्मीकि भी व्यथित ही जानती, कहती हे विधाता मैंने मनुष्य को केमिति दिन देखिया को पड़े जो विदेह राज नंदिनी श्री राम बल्लभा जनक नंदिनी सीता को केवे सूर्य नारायण दर्शन करी नहंती, जो सीता केवे राजभवन बाहर को बाहरी नहंती। आकाश चर देवता माने भी सौभाग्य पांतिनी जो सीता को देखिया पाई। सिद्ध जोगी माने सौभाग्य पांतिनी जो जनक नंदिनी सीता को देखिया पाई।
आज विधाता रखेले देख से जनक नंदिनी राजमार्ग रे खाली पादरे जाउचंती तामद्य सीता पश्यन्ति राजमार्ग गता जना। देवता मान को भी जो जानकी दर्शन दुर्लभ ही जाए अयोध्या राजमार्ग से सीता खाली पादरे जाउचंती और अयोध्यावासी तांको मुक्त दर्शन करुचंती। अयोध्यावासी भी देखी कि विकल ही जानती कहई परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगाड़ी तन कृष मन दुखी बदन मलीने विकल मनहु माखी मधुचीने करमी जई सिरु धुनि पछताई जनु बिनु पंख बिहग कुलाई। जेमिति बिना पंख रे पक्षी छटपट हुए अयोध्या वासी ए दृश्य को देखी कांदंती विधाता बनी थिला कार्य को बिगाड़ी देला। एई भली दिन भी अयोध्यावासी को देखिया को थिला बार बार मस्तक पिटंती के कई को गाली दिए के महाराज दशरथ को गाली दिए के विधाता को गाली दिए और श्री राम माता सीता जानकी महाराज दशरथ कर भवन रे प्रवेश करिसंती और महाराज दशरथ को प्रणाम करिसंती। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज दशरथ भगवान को देखी कि कौन कहिले काली चर्चा करिवा।